तो अपन तीनों अलग अलग टाइम पे मूवी देख के आए, अलग अलग जगह पे मूवी देख के आए, और अलग अलग टाइप के थिएटर में अपन ने मूवी देखी, अलग अलग सिनेरियो में, ठीक है। और बताओ। अपन तीनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस भी थी मूवी के साथ में, ठीक है। हम्म। मैंने डीमन स्लेयर देखना चालू किया था जब डीमन स्लेयर फर्स्ट आया था, उसका जब 2-3 एपिसोड आए थे तब मैंने उसको देखना चालू किया था, यानी कि जब स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है। नूबिता ने अभी देखना स्टार्ट किया है कुछ 1 महीने पहले। एक महीने पहले। ठीक है। हाँ। हाँ, 1 महीने पहले स्टार्ट किया है। और यश ने देखा है, कब से देखा है यश ने? मैंने देखा है 2021 में। हाँ, तो अपन ने मतलब वही अपनी तीनों की अलग अलग वो थी, अपन ने अलग अलग टाइम पे आपने देखा सब कुछ। 2019 आपने 2019 में देखा है, 2019 में हाँ। ऑन एयर हुआ था। हाँ, ठीक है। मैंने क्योंकि जब उसके 2-3 एपिसोड आ गए थे, तो मैंने ऐसे, वो क्या बोलते हैं, एज यूजुअल मुझे आदत थी उस टाइम पे यूट्यूब का देख के कि कौन सा तो नया कितना एनीमे आया है वो कितना देखूं। गलत किया इन्होंने, जब है ना, जब आप सर्च करोगे ना डीमन स्लेयर रिलीज डेट, तो सबसे पहली फोटो भी जेनित्सु की आती है, और उसी का स्क्रीन टाइम सबसे कम रखा पूरी मूवी में। भाई साहब, वो एक अलग अलग ही मेरा उसके ऊपर है। सैड हूं मैं उस चीज को देख। दर्द है यार, वो बहुत बड़ा दर्द बहुत है, मेरे बहुत पास बड़ा सबसे बड़ी दर्द है फ्रेम भाई। पड़ी है जेनित्सु की। मतलब हाँ, तो ये तो अपन तीनों ही एग्री करते हैं कि जेनित्सु का जो स्क्रीन टाइम था अनजस्टिस। और जो था, मतलब बहुत ज्यादा वो आप है। कैसे सबसे एपिक जो गिरता है इन्फिनिटी कैसल के अंदर, आप उसी को सबसे गंदा कैसे दिखा सकते हो यार? मतलब वो नॉर्मल आ गया वो बंदा। वापस देख सकता था मैं वही तो। उतना सा पार्ट फिर से। मतलब सही मुझे में। समझ ये करा क्यों है ये, क्या मतलब? अब मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इस मूवी में सबसे ज्यादा हाइप जो भी लोग देखने जा रहे थे जेनित्सु के लिए था, सबसे ज्यादा हाइप तब जेनित्सु गए के लिए था। तब गए उसी के लिए। बस वो एक सीन जो था ना, जब वो गिरता है जब वो और उसकी आंखें हाँ यूं हाँ, होती है, मतलब बस वही। वो लेजेंडरी सीन था डीमन स्लेयर का, और वो उसको 5 मिनट का करके निपटा दिया। जो और वो उसका अकाजा लुक को दे था, दी आधी मूवी जो जिसकी उसका जरूरत लुक नहीं था थी। ट्रेलर में, उसको कितना वो, उस लुक को देख के मुझे वो लगा था कि भाई क्या होगा मूवी में, क्या होगा मूवी में। वो ट्रेलर का वो लुक, केवल एक इतना सा लुक देख के ही मुझे लगा था कि भाई मजा आने वाला है, जेनित्सु की हाँ। फाइट में ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये क्या हुआ था यार, पता नहीं सीरियसली क्या मूड हुआ खराब था। कर दिया पूरा। मूड खराब हाँ, कर, बहुत ऑनेस्टली ज्यादा। बताऊं, स्टार्टिंग अच्छी थी, स्टार्टिंग ठीक थी। ठीक है। अप टू जब जेनित्सु इंट्रोड्यूस हुआ है, लड़ने गया है, वहां तक भी ठीक था। एक तो शिनोबू के साथ जस्टिस नहीं किया, यूं ही खत्म कर दिया उसको। मतलब आगे भले ही दिखाएंगे उसका रोल कि वो उसने कुछ ऐसा भयंकर इशारा किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन मैं पढ़ करंट चुका हूँ, सिचुएशन में तो। मैं पूरा पढ़ चुका हूँ तो मेरे को पता है। अच्छा, मांगा भी पढ़ लिया आपने? अ, आपको भी वो हाँ चीज पता है क्या कि हाँ क्या मैं। बोलते हैं इसको, तानजीरो? हाँ भाई साहब, ये तो बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है, ठीक है। ये तो काटना पड़ेगा उसमें से। भाई नहीं साहब। यार, मतलब स्पॉइलर वगैरह वो सब अलग बात है यार, पर लेकिन मतलब मैं सही बताती हूँ, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं रिव्यू दूंगी ना अगर मूवी का, ठीक है, मैं सोच के गई थी कि मैं जब जाऊंगी ना वहां पे तो थिएटर में, मैंने ऐसे सोचा था कि मैं जाऊंगी, लोगों से भी रिव्यू लूंगी और ऐसा सब, ठीक है। जब मूवी खत्म हुई ना, तो मैं ऐसी थी कि मुझे मुझे मेरे खुद को ही मन नहीं कर रहा था रिव्यू देने का, तो मैंने सोचा यार मैं क्या लोगों से रिव्यू लूं, तो मैंने बस ऐसे, मतलब मुझे। ऑनेस्टली बताओ ना, तो मूवी बढ़िया थी, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एज अ फैन अपन जो हाइप लेके गए थे ना, वो मतलब एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं हो। हम्म। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत बेकार थी, वो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत बेकार थी, बट इस मूवी के साथ जस्टिस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि इसको और ज्यादा अच्छा किया जा सकता था, जितना इन्होंने पैसा लगाया मूवी में, जितना मूवी का हाइप बना है उस अकॉर्डिंग, मतलब। आपको तो वैसे ही डिमन स्लेयर ओवर हाइप ही लगता था, आप तो यही ओ बोलोगे। अच्छा, ये है क्या बायस? इनको शुरू से ओवर हाइप लगता है डिमन स्लेयर, ये पता नहीं कब वो से बोल रहे लगता हैं है, मेरे को। वो लगता है मुझे, बट ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं देख सकती, मैं देखती हूँ डीमन स्लेयर, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, और ऐसे ना मैं शुरू से ही मैं वो हूँ वीकली वॉचर, मतलब वो थी उसकी डीमन स्लेयर की, तो ना, तो वैसा है मेरे साथ ना कि मैंने इतना टाइम वेट किया इसको खत्म होने का, और इतना इतना लॉन्ग आप किसी चीज के लिए वेट करते हो तो फिर वो लगता है ना कि वो उतना नहीं गया, तो फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट लेकिन ओवरऑल ठीक थी मूवी, बेकार नहीं थी। ये बात वन पीस फैन बोल रहे हैं, जो जो हाँ। एक एपिसोड में एक मुक्का देखते हैं बस। इस एपिसोड में क्या हुआ, लूफी ने हाथ घुमाया तो मुक्का पड़ा नहीं, मुक्का तो अगले एपिसोड अगले में एपिसोड पड़ेगा। में। इसमें सिर्फ हाँ। हाथ घुमाया है। अरे यार। मेरे को लग रहा है इनने बहुत ज्यादा एनिमे देख रखा है ना, इस वजह से इनका एक्सपेक्टेशन मतलब गलत ही आपने। मैं बताता हूँ, देखा ना वाइटी क्या हुआ सीन। मैं जा हाँ। रहा हूँ तो मैंने वो बनाया था कार्ड,
पता है देखो हाँ क्या हाँ, ना, उसका क्या योशिरो वाला, रिएक्शन रहा? योशिरो का कार्ड है पता है, वो सर पे लगा के और फिर वो तो सर हाँ, पे हाँ। तो मैं वो लगा के गया था वहां पे मूवी देखने के लिए कि भाई एज अ नॉन जो एनिमे को कार्टून बोलते हैं वो लोग कैसे जा रहे हैं देखने की इनविजिबल होके ऐसे। मैं वो हम्म। बना रहा हूँ, मैंने इनका फोन आया, मैंने इनको बोला मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, ठीक है, इनने मेरे को ओवरऑल एक रिव्यू दिया कि मतलब ठीक है मूवी, इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, जैसा इनने अभी बोला वैसा ही ठीक है। मैं पूरा देख चुका हूँ, मेरे को तो पता ही है कि उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। मैं पूरे टाइम मूवी के अंदर है ना सीट में ऐसे पीछे भी नहीं बैठा हूं, मेरे को पता है अगला क्या होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट सीन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट सीन क्या है, और मैं पूरे एक्साइटमेंट। टाइम पे ऐसे बैठा हुआ था मैं। मतलब मेरे को ब्लिंक करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, लोग मेरे पॉपकॉर्न लिए थे हम लोगों ने अनलिमिटेड, मैं खा नहीं रहा हूँ उसको, साइड में रखे हुए हैं वो मैंने फिर ऐसे सामने लेके यू जैसे जैसे खा रहा हूँ, पूरा ब्लिंक भी नहीं किया। मेरे को ऐसा लग रहा है इनका जो रिव्यू है वो बहुत ज्यादा अनजस्टिस कर रहा है इस पिक्चर को। मैं मैं एक पॉइंट हाँ बताता हूँ विकास बायस्ड। विकास बॉस की साइड से, एक पॉइंट में बताता हूँ। जैसे मूवी स्टार्ट हुई, ठीक है, मैं भी 1:30 बजे, दिन के 1:30 बजे वाले शो में गया था, मैं सेम। गांधीधाम में हूँ, तो यहाँ तो एक ही जापानीज शो है, एक इंग्लिश शो और बाकी दो हिंदी शो लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है। ब्रीथिंग टेक्निक को सांस प्रणाली बोलते हैं वो लोग। तो 1:30 बजे वाले शो में गया था और मैं खाना खा के नहीं गया था, मैंने ये सोचा था कि मूवी में पॉपकॉर्न ले लूंगा, आराम से बैठे बैठे खा लूंगा, अपना टाइम पास हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा वहीं बैठ के, ठीक है, लो कैलोरी डाइट एकदम। हाँ मैं ऑनेस्टली बताऊं, ना तो पॉपकॉर्न लिए गए मुझसे, और मैं एक वो लेके बैठा था, क्या बोलते हैं, प्रोटीन बार, ठीक है, वो लेके मैं बैठा, और वो मैंने कब खाई, जब अकाजा की बैक स्टोरी चालू हुई, और मेरा हाँ। ऐसा हो गया था, अरे यार ये थोड़ा सा ज्यादा खींच लिया इन्होंने। बाकी पूरी मूवी एंटरटेनिंग थी, मैं हाँ मना नहीं करूंगा, 101%। मूवी का फर्स्ट हाफ तक मुझे सही लगा, ठीक है। उसमें मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड जेनित्सु की जेनेत्सु फाइट की से भी, वो एंट्री, भी हाँ। इसलिए क्योंकि क्योंकि एंट्री बहुत फाइट कम तो ठीक है, दिखाया वो। नहीं मेरे नहीं को नहीं ऐसा लगता है मतलब जेनेत्सु को कम आपने, दिखाया। जो कैरेक्टर है ना जेनेत्सु, उसने कभी तलवार बाहर निकाली नहीं है, मतलब आपने उसकी तलवार बाहर हाँ, देखी नहीं है, तो आप उसकी फाइट के अंदर ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं पूरा वो माइंडसेट लेके गया था कि जेनेत्सु नहीं तलवार नहीं, भी लेकिन बहुत ऐसा नहीं है। मुश्किल से आप निकालेगा ऐसा है। आप एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क देखो, हाँ नहीं, उसमें उसमें वो उसमें तो उड़ हुआ रहा ही मेन है। वही है, बात है। हाँ वो फू तो फू लेके मैं फू उड़ा वही फू है। करके उड़ रहा है। हाँ जैसे मैं एक बात बताती हूँ, मैं डीमन स्लेयर को अभी फिलहाल जब मैं ये रिव्यू दे रही हूँ ना, तो मैं किसी और एनीमे से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं डीमन स्लेयर इटसेल्फ उससे कंपेयर कर उसी रही से। हूँ कि मैंने मैंने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट मैंने थिएटर में जाके देखा है, बेस्ट, ठीक है। बेस्ट और मैं आर्क। सही बता रही हूँ, उस उसमें 2 एपिसोड पुराने जो मैंने देखे हुए थे, ठीक है, मैंने हाँ, वो देखे हैं, प्लस एक नया एपिसोड जो हमेशा से चलता है, मैंने वो देखा है। और जब पुराने मैंने 2 एपिसोड देखे, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी कैसल की फाइट्स जो थी, वो उसके कंपेयर में, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की फाइट्स के कंपेयर में नहीं थी उतनी अच्छी, देखो मतलब। मैं इसकी बताऊं तो ये क्या बोलते हैं इसको, अकाजा गियू और तांजीरो वाली जो फाइट थी, अच्छी फाइट थी। आधी आधी फाइट बराबर थी एंटरटेनमेंट हाँ डिस्ट्रिक्ट की, टू बी हाँ ऑनेस्ट। आधी फाइट वो जब वो पूरा ब्लू ब्लू कर देता है, रंट घर फोड़ हाँ देता है हाँ हाँ Infinity में, वो फाइट उसके बराबर थी, क्योंकि उसमें वो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ इतनी भयंकर फाइट दिखाई है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, ठीक है। और जिसमें वो मतलब अपर मून 7 या 6 था, वो दोनों भाई बहन, हाँ 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 हाँ, हालांकि नाजायज भाई बहन थे पर थे। ठीक है। तो वो अपर मून 7 की इतनी कांड फाड़ फाइट, जहां पे सिंगल हाशिरा टेक ऑन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सब मतलब डीमन स्लेयर ने आगे से आगे क्या किया ना, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बाद इनजस्टिस ही किया है। अकाजा ऑब्वियसली इनका वन ऑफ द भयंकर वाला डीमन कैरेक्टर था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था, अपन सब एग्री करते हैं, ठीक है। हाँ। रेन गोकू की डेथ जस्टिफाइड थी कि हाँ चलो ठीक है, रेन गोकू को खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन रेन गोकू कितना भयंकर लड़ा है म्यूगेन ट्रेन में यार। मेन और वही यहाँ पे बात है, देखो, मेन वही यहाँ बात गिव है। जूते खा रहा है, आपने अगर आ, मुगेन ट्रेन आर्क तलवार तोड़ देखा दी है, इसकी, ऐसे कैसे हो आप, सकता है कि तलवार ही तोड़ दी भाई। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, घीव यार, आप घीव से बहुत, मेरा फेवरेट कैरेक्टर था हाँ, घी, ठीक है। वो मतलब लड़ा अभी है, टेक्निकली वो अभी लड़ा है हाँ, पूरी और डीमन स्लेयर में, अब लड़ा है वो। तो उसको एटलीस्ट उतना तो दिखाते ना यार, एटलीस्ट कि आप है ना उसको रेन अकाजा गोकू की। जैसा तो दिखाते हैं कि हाँ हाँ, वो रेन हाँ गोकू के मतलब। बराबर वो भी हाशिरा है, ठीक है, रेन गोकू भी हाशिरा था, आप उतना तो दिखाते कम से कम। आपने गियो से ज्यादा तांजीरो को दिखा दिया। मैं मानती हूँ कि मेन हीरो हाँ, तांजीरो है, मैं मानती हूँ इस बात को, बट गियो हाशिरा है यार, उसकी पावर उतनी तो दिखाओ तुम।
मतलब बहुत उतना घियो के साथ इंजस्टिस किया इन्होंने, शिनोबू के साथ इंजस्टिस किया इन्होंने, जेनित्सु वाली फाइट शिनो मुझे इंजस्टिस लगी। शिनोबू वाला तो मैं जस्टिफाइड लगता है मेरे को। कौन सा वाला? शिनोबू का तो उसमें पावर दिखाया है, बट क्योंकि उसकी तलवार ही पूरी वैसी नहीं थी, मतलब वो तो कैरेक्टर खुद ही पहले से मान के बैठा था ना कि मैं तो पॉइजन से मार दूं तो मार दूं, बाकी नहीं मरेंगे मेरे से। पुराने उसमें आर्क में बोल ये चुकी है ना बात वो। सही है। हाँ, और फिर उसने वो तो पहले ही इसमें मतलब भी वो बोलती फाइट है वो। फाइट शुरू होते ही सबसे पहले अटैक करती है और वो क्रॉस कर जाती है उसको, बंदे को। नहीं, पर पता है और जैसे क्या स्टार्ट हुआ हाँ। था ना शिनोबू की फाइट, तो लग यही रहा था कि ये ना इसको हंसी मजाक में निपटा देंगे शिनोबू को। क्योंकि जो जो वो शिनोबू की क्या नाम है उसका यार, मैं नाम कैसे भूल सकता हूँ, प्रोडिजी है, हाँ हाँ हाँ। आ, कनाओ कनाओ, कनाओ। ठीक है। हाँ हाँ। वो ना, वो एक्चुअल में मोर पावरफुल देन शिनोबू है, क्योंकि शी इज ऑन हशीरा लेवल। हाँ, अभी उसकी पावर अब दिखाएंगे अपने को। इसका नहीं पता है क्या लेकिन डोमा कैसे मरेगा? वो तो अपना वो आएगा ना। वो मेरे नहीं, को लास्ट सीन सबसे ओवरऑल ज्यादा हंसी वही आती है, वो जो कौवे के पीछे नहीं, लेके मुझे पड़ जाता ऐसे है ना, अच्छी ले मेरे लगी को बता। वो वही तलवार करता था, अरे मेरे को लेके जा, ताकतवर का है भाई डीमन। साहब क्या गजब हंसा सीन हूं मैं होता है उसमें। भाई वो। एपिसोड नहीं। एपिक होता है, एपिक। मतलब विकास ने अभी अपनी पूरे वो रिव्यू नहीं दिए, उसने सिर्फ मांगा के स्पॉइलर दिए हैं, उसने ढंग से रिव्यू नहीं, नहीं मैं दिया बताता अभी हूँ ना, विकास। अरे मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले रिव्यू बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ तेरे को हुआ क्या है उसके अंदर, मूवी के अंदर, ठीक है। सॉरी, ओवरऑल कंटिन्यू करो। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव था कि अकाजा, देखो आपने ना, अगर आपने रेंगुकू को देखा है, ठीक है, तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एब्सोल्यूट नूब, मेरे को लगा था कि वो क्यों मार दिया उसको, पहली पिक्चर में क्यों मार दिया। बट अगर आप वापस जाके देखोगे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्ट 2 जब आता है ना, जब ये मुगेन ट्रेनिंग ट्रेन आर्क जो जहां से मुगेन चालू ट्रेन, होता हाँ है, मुगेन हाँ, ट्रेन। वहां पे ना डीमन स्लेयर ऐसे डाउन हिल हो जाता है, मतलब ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है उसके अंदर, कुछ चीज चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और वहां पे ये एक ऐसा कैरेक्टर इन्वॉल्व करते हैं जिसमें यू गेट टू लव द कैरेक्टर एंड देन ही डाइस, ऐसा वाला सीन है पूरा। तो वहां से आप वापस उसके अंदर हुक में आते हो, ठीक है। बट अगर उसमें देखोगे तो अकाजा फिर ट्रेन करता है वापस अपने आप को, वो तलवार तोड़ता है उसके अंदर जाके वापस से। देखिए वो तलवार को दीवार पे लगा के और फिर पंच हाँ मार मार के तोड़ देता, मतलब। तो उसके बाद से ये नए वाले में उसने लेवल अप उसने भी करा है। गियू वाले आपका पॉइंट जो है कि गियू को बहुत ऐसे सटल दिखा दिया, बट मेरे हिसाब से तो पूरा गियू का ध्यान तांजीरो को बचाने में जा रहा था। पूरे सीन्स आप वापस से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि इसका पूरा फोकस ही तांजीरो को बचाने में, कि ये तांजीरो को थोड़ा सा एज दे दे और वहां पे वो खेल जाए। वो ना जो क्रिकेट में वो मेन प्लेयर उसको बना के, वो खुद से ही पता था कि वो ये खेल लेगा ऐसा है, और वो उस वजह से उसको दे रहा था पूरी नहीं, मूवी जैसे के मुझे अंदर। कुछ हाँ पार्ट्स ना मूवी के बहुत अच्छे लगे, ठीक है, मुझे मजा आया देखने में, ठीक है, वो एंटरटेनिंग थे। मैं अभी भी वापस फिर से अपने वर्ड्स वापस दोहराऊंगी कि ओवरऑल मूवी मिड है, ठीक है, ना अच्छी है ना बुरी है, मिड है, ठीक है। सब लोग ट्रिगर होंगे इससे, बहुत डीमन स्लेयर फैन जैसे कि नूबिता भी ट्रिगर हो रहे हैं बार बार कि नहीं क्यों बुरा बोल अरे दिया। भाई इतनी लेकिन प्यारी ये मूवी है ना। रियलिटी है, ये ट्रूथ है। मैं मैं एनीमे फैन हूँ, बहुत हार्डकोर एनीमे फैन हूँ। डीमन स्लेयर मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, 2019 से देखती आ रही हूँ मैं डीमन स्लेयर। मैं हर आर्क को जब वो आता है तभी देख लेती हूँ इसकी। मैंने जो मूवीज थिएटर में आती है, मुगेन ट्रेन एक्चुअली जापान में बहुत टाइम पहले आ गई थी, और मैं दिल्ली में थी उस टाइम पे। मैंने बहुत वेट किया था मुगेन ट्रेन आर्क का, वो बहुत टाइम बाद आई थी, उस टाइम इतना फेमस नहीं था। अभी तो इतना फेमस है कि छोटे छोटे सिटीज में भी मूवी रिलीज हो रही है, उस टाइम हाँ। इतना फेमस नहीं था। मैंने बहुत वेट करके मुगेन ट्रेन देखा है। तो मैंने ओवरऑल सब मूवीज ऐसे ही देखी है कि सब ओवर हाइप्ड हो गई थी, मतलब मेरी नजरों में सब ओवर हाइप्ड थी, और ऐसे फिर हम्म। मैंने जाके देखा। बट मैं, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा। दूसरा क्या है कि इस मूवी में क्या हुआ ना, आप जा रहे हो, आप जितना पे कर रहे हो ना इस मूवी देखने के लिए, ठीक है, मैंने बहुत पे किया है क्योंकि ठीक है। बड़े सिटीज में बहुत पैसा लग रहा था। तो वो भी, हाँ, ये 200 रुपए वाले पता नहीं कहाँ से आए, हमारे तो 200 300 में कुछ दिख ही तीन नहीं सौ रहा प्लस था। फ्री हूँ मैं, फ्री में देख के आया हूँ, क्योंकि जिसने इंट्रोड्यूस करा था डीमन स्लेयर वो पार्टी देने लेके गया था कि चल मैं दिखा के लेके आता हूँ। वाह यार, बताओ। अब वही तो मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव वैसे भी हो गया। और बहुत से बड़े सिटीज में, केवल मैं जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने अच्छे खासे पैसे देके लिए हैं, और मैंने पता है रिक्लाइनर भी नहीं मिला मुझे, तो मैं तो बहुत ऐसे मिड वाली सीट, बड़ी अजीब सी सीट पे जाके देख के आई हूँ, क्योंकि मुझे मूवी देखनी थी उसी टाइम ना। मुझे ऐसा था कि ज्यादा लेट नहीं करना, और ऐसे मैंने एडवांस बुकिंग करी, इतना किया, सब किया, बहुत, मतलब मैंने बहुत मेहनत की इस मूवी देखने के लिए। और मुझे उतना वो मिला नहीं, तो थोड़ा सा देखो बुरा तो लगता है, बट लेकिन वही मैं बोलूंगी, कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे। मुझे
वो बहुत अच्छा लगा कि कैसे ना उतनी वो चल रही है पर बीच में घियो और तांजीरो की थोड़ी कॉमेडी दिखा देते हैं, वो जा रहे हाँ होते हैं वो मजा आता है मुझे वो चीजें देखने में। डीमन स्लेयर की ये कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है, जैसे वो दिखाते हैं लास्ट में इनोस्के का सीन दिखाते हैं क्रो वाला, वो मजा आता है मुझे। तो नहीं, पता है एक चीज और है कि जैसे ना अभी आप तो इसमें हो अभी स्टार्टिंग के सीजन में, ठीक है, अभी आप जब है ना वो मूवी आई है तब जो लास्ट ईयर जो मूवी आई थी क्योंकि डबस्टर डम्पस्टर बैटल, बैटल। वो मूवी आप देखोगे या फिर आप है ना एनिमे की दो चार और मूवीज है जैसे योर नेम हो गई, ये रोमांटिक मूवी है, फिर हम्म सुजुमे हो गई, ठीक है, ये सारी अगर आप मूवीज देखोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि यार ये डिमन स्लेयर अगर ये सीरीज में आती तो फिर भी ठीक लगता, लेकिन मूवी में ये थोड़ा मैं सा बिल्कुल मतलब एकदम ये 7 पॉइंट आउट ऑफ वाली 10 हो एकदम, गया। हाँ वही ये है एकदम मेन पॉइंट की बात कि ये जो पूरी सेवन पॉइंट चीज दिखाई है ना, फाइव इस पूरी इन्फिनिटी कैसल मूवी में जो भी दिखाया है ना, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक 2.5 घंटा जो दिखाया है, अगर ये एक सीरीज होती तो मैं सही में बोल रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सीरीज देखना। और उसमें टाइम भी मिलता, मुझे ऐसा लगता है उसमें पूरा ये टाइम दे सकते थे, जैसे कैरेक्टर एक में डेवलपमेंट का पूरा समय मिल जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट का टाइम मिल जाता है। जैसे अब अकाजा का उसको पूरे एक एपिसोड में दिखाते हैं, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती उससे, ठीक है। और सीरीज लायक इन्होंने क्या किया, जैसे इनके हमेशा की आदत है कि भाई 2 एपिसोड दिखाएंगे और एक नया दिखाएंगे और फिर उसको मूवी बना देंगे, इन्होंने इसमें भी सेम वैसे ही किया है कि पूरी सीरीज बनाई है हमने, उसको मिक्स कर देते हैं एक मूवी बना देंगे। ये प्रॉब्लम है इस मूवी के साथ, ये है मेन पॉइंट इस मूवी का, कि इन्होंने क्या किया कि एक सीरीज की तरह शूट किया है और कि भाई उसको ऐसे दिखा दे, एक सीरीज की तरह उसको एनिमेट किया है मच पूरा। अब मच कर दिया ऐसे लास्ट में। मूवी नहीं है वो, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज थिएटर में देखी है यार, बहुत सारी मैंने, जैसे मुगेन ट्रेन है, उसकी पेसिंग से मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मैं उसको थिएटर में देख हाँ, के आई हूँ मुगेन ट्रेन को। म्यूगेन ट्रेन से कंपेयर मतलब ऑनेस्टली बताओ तो म्यूगेन ट्रेन और अगर ये इन्फिनिटी कैसल को अगर आप कंपेयर करो ना तो म्यूगेन ट्रेन थोड़ी सी ऊपर है, मतलब किसमें स्टोरी लाइन में, कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में, और वो जो पूरी मूवी एंड होती है जिस पॉइंट पे एंड हो रही है, जिस तरीके वही से एंड हो रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए, अगर इसलिए मूवी में इसमें कोई बुराई नहीं है इन्फिनिटी कैसल में, इसके इसके अंदर मतलब ओवरऑल बस इसकी पेसिंग और वो ये सीरीज जैसी है ना कि मूवी जैसी है। अब क्योंकि इतनी मूवीज देखने के बाद मुझे ये पता चल गया कि एक मूवी में क्या होना चाहिए, एक मूवी में क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो एक मूवी में होना चाहिए वो नहीं था इसमें, जो एक सीरीज में होना चाहिए वो था इसमें। तो वो प्रॉब्लम थी इस मूवी के साथ देखो मेन। एक चीज और है, आप विकास बस रिलेट इसलिए भी नहीं कर पाओगे, आपकी पहली सीरीज है डीमन स्लेयर, हाँ। ठीक है, और हाँ पहली तो मूवी फर्स्ट एनीमे। सीरीज से ना, हाँ, और फर्स्ट सीरीज से अटैचमेंट एक अलग टाइप का होता है आपने, जैसे वही वही मेरी वही, जो मैंने डेथ फर्स्ट नोट देखी से थी जैसे डेथ हमें नोट, बहुत भयंकर अटैचमेंट है, जैसे मुझे हाँ, था और बहुत उसके ज्यादा बाद बहुत मैंने टाइम देखा था तक। नारुतो, हाँ और सेम। एक टाइम पे मेरे को लगता था ना नारुतो से बेटर सीरीज कोई है ही नहीं, लिटरली अब नहीं है अब एनिमे सीरीज। अब अब तो यार वन पीस। हाँ वो तो तो मेरा वही तो कर ये रहे हैं। पर्सपेक्टिव है कि मैं उसको विदाउट एनी फिल्टर्स देखने गया था। आई वॉज देयर टू बी मेस्मराइज्ड, ऐसे कि मेरे को मजा आना चाहिए बस इसको देखने में, ठीक है। और जब मैं देख रहा था तो मेरे को अकाजा वाला सीन भी पूरा जस्टिफाइड लगा, क्योंकि भाई तुम उसको कैसे, उसको तुम हरवा नहीं सकते, तुम प्लॉट आर्मर की वजह से बचा है ये लोग, है ना, पूरा हाशिरा वगैरह सारे ये जो है। बाकी तो ये किसी भी एंगल से बच नहीं रहते, अगर वो लास्ट में हार नहीं मानता, प्लॉट आर्मर नहीं होता है इनके पास में, तो ये तो निपटने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाला है अपर मून, उसमें भी प्लॉट आर्मर की वजह से ही ये लोग बचने वाले हैं। बाकी इनमें है ही नहीं दम, एक भी हाशिरा ऐसा नहीं है जो बच जाए लास्ट तक, ऐसा है। तो मुझे लगा एक्चुअली कि पता हाँ। है ये हाँ बात बोलो। एकदम सही है क्योंकि मैंने भी ना, मैं और प्रज्ञा भी एक दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि डीमन स्लेयर में क्या किया ना इन्होंने, विलन्स बहुत ओवर पावरफुल है, हाँ ठीक है, वही, और और इनके जितना पॉजिटिव कैरेक्टर में दम ही नहीं है कंपैरेटिवली। वही अब इनके डीमंस हजारों कंपैरेटिव सालों से अपने आप को बढ़िया लड़ लड़ के अच्छे अच्छे हशीराज को पोस्ट मार खा मार खा के, के मोटे हो हाँ, गए। हाशिरा तो खा रहे हैं ये लोग तुमने तो। तुमने फर्स्ट एपिसोड नहीं, सेकंड एपिसोड में आता है आई थिंक फर्स्ट सीजन में, ठीक है। क्या? तुमने शायद नोटिस किया हो तो उसमें मेन प्लॉट ही इनका यही है ना कि डीमंस इतने सालों से जी रहे हैं, डीमंस इतने स्ट्रांग हैं, डीमंस का अगर कोई पार्ट भी कट जाता है, बॉडी पार्ट भी, तो वो वापस रीग्रो कर लेते हैं, ठीक है।
और ह्यूमंस जो हैं वो फ्रेजाइल। कंपेरेटिवली बहुत फ्रेजाइल हैं। और इतने फ्रेजाइल होने के बावजूद ह्यूमंस लड़ रहे हैं। ये स्टोरी पूरी करेज की है, तो तुम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सीजन में ये चीज दे दी थी कि भाई हाँ हम जानबूझ के बना रहे हैं विलेन ऐसे, विलेन एक्चुअली में है ही ऐसे, ह्यूमंस बहुत फ्रेजाइल है। फिर भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे फ्रेजाइल ह्यूमंस इतने पावरफुल डीमंस के साथ लड़ रहे हैं। इसे हाँ मत भाई मारो ठीक है। ना यार, मर जा हाँ प्लीज, प्लीज मर जा। हाँ। क्या क्या बीच में कट गया, मर गया है, उसके कह रहा पहले हूँ, सुनाई कह रहा दी है। हूँ, पर तुम ह्यूमंस को फिर सिंपैथी से मत मारो ना, वो आकाजा। मैं तो खुद को ही मारूंगा भाई साहब, मैं तो मार दूंगा। हाँ निपटाओ। उसमें इस फाइट में शायद अगर कुछ दूसरे वो दो हशीरा और आ जाते हैं जो मुजान को ढूंढने जा रहे हैं, वो हाँ, लास्ट में ब्लोज मार के मतलब तीन चार आके और वो होता, पर मुझे तो लगा था कि मतलब वो उस बंदे को बता ही इतना पावरफुल दिया था ना, उसकी स्टोरी इतनी बिल्डअप कर दी थी कि उसका एंड वो ही करे जब तक वैलिड था। मतलब मैं तो किसी और को देखता भी नहीं था कि कोई और मार दे उसको। मेरे को तो वो सही लगा था, बेस्ट। ये बात तो है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल डीमन बताया उसको। हाँ वो भाई। यूं हाथ से लड़ना, तलवार यूज नहीं करना, है ना, हाँ कोई नाम टाइप मेरे को का तो ब्लड सबसे डीमन ज्यादा मजा आओ। आता है वो जब नाम पूछता है, व्हाट इज योर नेम। भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, वो सबसे पूछता है तुम्हारा नाम बताओ, और वो बता ही नहीं रहा, गियू बता ही नहीं रहा उसको। यूं फिर तो वो, मना कर देता है। हाँ, फिर तुम्हारा नाम ताइजीरो क्या है बता। बसंती, कि क्यों कहता है, चुप है। भाई माँ नहीं यार, वो पर लेकिन सही है। हाँ अच्छा लग रहा है मुझे कि एनीमे मेन स्ट्रीम होता जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले इतना लोग देखते ही नहीं थे। अभी मैं पहले मैं किसी को बोलती थी ना, मैं सही बता रही हूँ, आज के 5-6 साल पहले जब मैंने मतलब डीमन स्लेयर वगैरह जब देख रही थी मैं, या जब एनीमे इतने देख रही थी मैं, तब मैं किसी को बोलती थी कि एनीमे देख लो या ऐसे कर लो, तो लोग या तो हंसते थे कि क्या कार्टून देख लिया या क्या कर लिया। और जो लोग बोलते थे कि कार्टून देख रहे हैं, वो आज तो देखने जा रहे हैं। इतने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से खुशी हो रही है कि एनीमे मेन स्ट्रीम हो रहा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एनीमे अंडररेटेड ही ठीक था, बट मुझे ये सही नहीं नहीं लगता। मुझे नहीं। लगता है कि अब अच्छा है, यार, मेन अब स्ट्रीम हो रहा मार दे। है। नहीं, हाँ सही में बिल्कुल। फिक्शन दिखाने ही तो पूरा प्रॉपर दिखाओ ना, ऐसा क्यों डर क्यों रहे हो दिखाने से। जब इमेजिनेशन में रहना है तो फिर पूरा इमेजिन करो। पूरा इमेजिनेशन, हाँ। मैंने एक्चुअली देखना इसीलिए स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम प्रिपरेशन करती थी ना, तो यार दिमाग खराब हो जाता था, कितना रियल वर्ल्ड देख लूं, कितना देख लूं, बेकार लगता था मुझे रियल वर्ल्ड। फिर मैंने एनीमे की दुनिया में एंटर किया, मतलब ये अच्छा है यार, क्यों मैं फालतू रियल उस पे जा रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, जज कर रही हूँ, ये ज्यादा अच्छा है। बेटर है कि एस्केप मिलता है यार, एक बहुत अच्छा सा वो, मजे भी आते हैं साथ के साथ। एक इसमें अपनी पता है पुरानी लास्ट वाली वीडियो के अंदर अपना वो मैं कि जापानीज वर्सेस इंग्लिश का वो हाँ जो हाँ। अपन पार्ट रिकॉर्ड करा था। भाई मैं सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं सबटाइटल देख रहा हूँ कहीं पे पूरी पिक्चर के अंदर, मुझे आपने पता ही जापानीज में नहीं। देखी है? हाँ मैंने जापानीज में देखी भाई, क्या मजा आया मेरे को पर वो पिक्चर देखने में भाई, प्रूफ है। नेक्स्ट। ट्रू फैन भाई। मैं मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी कि मैं अपने आप को ऐसे होता है ना कि अपन आप कुछ देख रहे हो फिर आप आपका ध्यान हटके आप सिर्फ सबटाइटल्स पे चले जाता है, फिर वापस आप वापस फोकस करते हो। वो तो कहीं हुआ ही नहीं। शिनोबू की फाइट में मैं सिर्फ और सिर्फ डोमा को देख रहा हूँ। मैं ये कैसे, ये तो भाई ये तो खेल रहा है इसके साथ में। और फिर वो लास्ट में उसको जब वो पूरा बी स्टिंग वाला कौन सा ब्रीदिंग होती है भाई, क्या मजा आता है उसके अंदर। मुझे लगा था कि ये इसकी मतलब पीक पावर भी दिखा के और फिर मर गई, और फिर लास्ट में उसको हक करके मार देता उसको। आई नेक्स्ट मैं लेवल। मुझे ना इतना अच्छा लगा ना डोमा इसके अंदर, इतना ओ बढ़िया लगा ना। मैं अगली बार डोमा का कोस्प्ले करके जाने वाली हूँ, सोच रखा है मैंने। मेरे को तो कूल डोमा लगा। की बैक स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, इसकी डोमा आवाज की नहीं बैक फिर स्टोरी से, भी अच्छी थी। तेरी आवाज फिर से चलेगी भाई। अरे वो डोमा देख के लगता भी है कि बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है। डोमा नेगेटिव भी लगता है। हाँ, अभी तो अपन बात कर रहे थे कि नेगेटिव कौन सा कैरेक्टर है, नेगेटिव कौन सा कैरेक्टर है। डोमा नेगेटिव दिख रहा है, डोमा अभी तक तो मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है जितना मेरे को दिखाया तो है नहीं उसको। लगा भाई। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं मुझे लगा तो यार लगा भाई कि वो मतलब कितना मतलब साइकोपैथ कैसे हो सकता है एक इंसान, मतलब वो बचपन से बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी करी है। हाँ कि वो नहीं, पिटी कर अपब्रिंगिंग रहा है क्या गलत इंसानों थी पे। अरे पिटी कर रहा उसके। था वो कि भाई ये लोग आ हाँ रहे हैं तो मेरे सामने रो रहे हैं, इन लोगों को मैं लिबरेट करता हूँ बाय ईटिंग देम, ऐसे मैं इनको अपने पास रख लेता हूँ, इनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो उसको शिनोबू को भी तो यही बोलता है कि तुम अब हर्ट हो रही हो, लाओ मैं तुम्हारी सारी एग्नी जो है वो खत्म कर देता हूँ एक बार में, तुमको मेरे साथ में हो जाओ। भाई मेरे को तो क्या पीक लगा उसका, मतलब सो सिनिकल।
और वो भी एकदम बच्चे से वो उस लेवल तक पहुंचता है, वो छोटा बच्चा होता है और उस लेवल पे वो मरता है। मतलब उसका वो नहीं पता है कि वो मरता कैसे, या फिर मैं मिस कर गया या कैसे, मतलब उसको मुजान मिलता, वो मुझे पता नहीं। बट उसकी जो बैक स्टोरी, वो जो छोटा तो सा हिंट था। 2 मूवीज और बाकी है, बहुत सारी बैक स्टोरीज बाकी है। हाँ। हाँ, नहीं, वही तो डोमा का अभी तो तो हो गया, डोमा का तो गेम ओवर है भाई। मैं तेरे को बताता हूँ डोमा कैसे मरेगा, बताऊंगा। बहुत। हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा ना, कोई भी चीज मैं देखती हूँ मैं तो मुझे बहुत ज्यादा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, ठीक है। तो मैं अगर कोई ऐसा सीन दिखाएगा तो मैं रोऊंगी भी सही, हंसूंगी भी अच्छे सेम से, ठीक है। सेम। मैं इस मूवी में नहीं रोई हूँ, मैं इस मूवी में मैं नहीं था ही रोई नहीं हूँ मैं। रोने जैसा। वो एक थोड़ा सा एक वो लोग पार्ट रोए है। हैं, लोगों ने गूगल उस पे, यूट्यूब पे रिव्यू डाले हुए हैं कि हमको रोना वो आ तो गया अब है, हम रोते वो हुए तो निकले। अपन भी अभी तो अरे फेक सैयारा वीडियो के भी बनाने बहुत के लिए कर भयंकर सकते रिव्यू हैं। आए थे यार, क्या बात कर रहा। किसके लिए आए थे? सही। सैयारा के भी रिव्यूज बहुत खतरनाक हाँ। आए। विकास को बहुत पसंद आई थी सैयारा, बहुत दिनों तक मैंने गाना गा रहा था इस सैयारा का। अरे किसने मैं गाया गाना था गाना? तो आउट ऑफ 10 भाई कितने दोगे साहब आप नेक्स्ट लोग? लेवल, भाई साहब। भाई साहब नेक्स्ट मैं क्या लेवल, बोलूं, नेक्स्ट लेवल मतलब। मैं सही मैं तो बता रही आपको हूँ बोल रहा आईटी हूँ में। कि आप सारे फिल्टर्स आप भूल जाओ कि आपने इससे पहले कोई मूवी भी नहीं, मैं देखी है, सारे आपको फिल्टर खाली। हटा के ही गई थी। नहीं, मैं तेरे को अब यही डीमन बोल रही स्लेयर से हूँ। भी कंपेयर मत करो आप। मुगेन ट्रेनिंग ये नहीं, तो आर्मी वही वो वाली जो बात हो गई, ये तो वही ये वाली बात हो गई, बीजेपी। बीजेपी क्यों, बीजेपी बस। क्योंकि बस बीजेपी। नहीं नहीं, अब मैं बताती हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ इसका, विकास का मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। हाँ। मैं एक्चुअली सारे फिल्टर्स हटा के ही गई थी, मैं कोई ऐसे यूं थोड़ी कंपेयर करी थी। अगर मैं ऐसे कंपेयर करने लगूँ ना, तो अभी मैं 10 मूवीज अभी के अभी बता सकती हूँ रिसेंटली जो 2 साल में आई है, वो ज्यादा बेटर है डीमन स्लेयर से। मैं अगर ऐसे कंपेयर करने लगी तो मैं ऐसे तो कंपेयर कर ही नहीं रही हूँ किसी चीज से। नहीं नहीं, पर तो मैं ऐसे तो किसी चीज से कंपेयर कर ही नहीं रही हूँ। मैंने इतनी हाँ। चीजें देखी है ना पिछले इतने सालों में कि मैं ऐसे तो कंपेयर कर ही नहीं रही हूँ। मैं ऐसे कंपेयर करके गई भी नहीं थी। मैं डीमन स्लेयर को डीमन स्लेयर ही समझ के देखने गई थी। जितना उन्होंने ट्रेलर में दिखाया है वही देखने गई थी मैं। बट उन्होंने जो ट्रेलर में जितना प्रॉमिस किया, जितना मैं ट्रेलर देख के जितना मेरे को लगा था कि इतना प्रॉमिस किया है, वो डिलीवर नहीं किया मेरे हिसाब से। तो मुझे वो सही नहीं लगा। मतलब ट्रेलर देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ना, तो वो वाला पार्ट है कि वैसा नहीं हुआ। तो ठीक है अपने पास, लेकिन फिर भी 3 टाइप के रिव्यू हैं। एक बिल्कुल जिसने अभी पहला एनीमे देखा है, जिसका नहीं, पहला आउट ऑफ एनीमे 10 डीमन कितना दोगे स्लेयर था। आपने एकदम उसको? यू आउट ऑफ 10 अनवर्क कितने को दोगे? अनवर्क। और एक जिसने जो कंपेयर करा है, जिसको शुरू से इतना कुछ खास नहीं लगा था डीमन स्लेयर मी, ठीक है, जिसको लगता है कि ठीक है डीमन स्लेयर, बट मतलब ठीक है, मैं और ज्यादा कुछ नहीं मेरे बोलना को अच्छी चाहूंगी। लगती है भाई, तो डिमन स्लेयर मेरे को बहुत बढ़िया सीरीज लगती है। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 मेरा 7.5 है। मैं ठीक है, मेरा तेरे पास हूँ आए, आउट ऑफ मैंने 10 7 है। हाँ 8 8 7 है। दिया था मैंने। 8 इसलिए दिया था क्योंकि मेरे को लगा था कि जेनेत्सु के साथ में इन लोगों ने वो नहीं किया। बट फिर मेरे को अनजस्टिस किया। फिर मेरे को लास्ट में मेरे को ये भी लगा ना कि जेनेत्सु को आप इतना, मतलब उसका लेवल अप ही नहीं होते हुए दिखाया। जेनेत्सु इनोस्के इन लोगों का बिल्डअप ही नहीं करा इन लोगों ने कि ये लोग लेवल अप कर रहे हैं। होता है ना। लेकिन आप एक आप चीज नहीं, सोचो, हाँ। इनोस के मारेगा मैं तो इन सब चीजों को भी नहीं बोल रही कि कौन किसको मार रहा है या कौन नहीं मार रहा है। जैसे तांजीरो है, तांजीरो ने बेसिकली अकाजा को नहीं मारा है ना। नहीं, अपन किसी ने नहीं तांजीरो मारा ने है अकाजा अकाजा को को। थोड़ी मारा है, लॉर्ड अकाजा ठीक है। और लॉर्ड सुसाइड। अकाजा याद रहेंगे। अकाजा डेट सुसाइड। हाँ। तो मैं वही तो बोल एंड रही हूँ। तक याद तो रहेगा। जैसे आपने तांजीरो को लड़वा दिया काजा से, ठीक है। आप इनोस्को को लड़वाने जा रहे हो उससे, डोमा से, ठीक है। और आप जेनित्सु को आप लड़ाने जा रहे हो, क्या बोलते हैं ना उससे, वो भी अपर मून से लड़ रहा है, और जेनित्सु अकेले लड़ रहा है। सबसे बड़ी सोलो, बात क्या है, हाँ सोलो फाइट है यार। ठीक है। अरे तो पर उसके आप अंदर उस, ये है ना कि जैसे अगर आप देखोगे तो ये लोग सारे अपर मून से जिनसे लड़ रहे हैं, ये लोग सालों साल पुराने हैं, है ना। और इनका लाइफ टाइम, ये जो 15 17 18 साल के लौंडे होंगे वही है ये। ठीक है। जिनेत्सु जिससे लड़ा वो अभी बना है डीमन, साल भर पहले भी नहीं बना है डीमन। ठीक है। तो कंप्लीटली उसका एग्री, हाँ। मैं एग्री नहीं करता हूँ। नहीं, वो लेकिन डीमन वो बनने से बंदा पहले एज ए लेकिन स्ट्रांग ह्यूमन भी था, जेनित्सु से पावरफुल था। अरे वो पर बंदा उसमें और एज ए मैं क्या ह्यूमन बोल भी रही हूँ, जेनित्सु। नहीं, उसमें एज ए लेवल वन ह्यूमन ही आता तो ही नहीं बोल था रही ना हूँ मैं। उसको। एज ए ह्यूमन उसने इतनी सारी ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है, ठीक है। वो एज ए ह्यूमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसको मेन हाँ, बात उसको समझ रहे 5 हो। फॉर्म आती है, 2 3 4 5 6। 5 फॉर्म आती वही है ना। थंडर ब्रीथिंग की। और प्लस और ब्लड आप, डीमन आर्ट। हाँ, और प्लस उसके पास अब ब्लड डीमन आर्ट भी है। आप उस बंदे से, उस बंदे को लड़ा रहे हो जिसने एक अपनी मन से फॉर्म बनाई है, और एक उसको बेसिक फॉर्म आती है, ठीक है। आप उससे लड़वा रहे हो और आप उसको एकदम 1 मिनट में खत्म कर रहे हो, यार कैसे पॉसिबल है? मुझे तो और वही मजा आता वही। मुझे तो और मजा आता जब वो जिनेत्सु उसको मार के
और क्या नाम है उसका, अरे यार उसका, वो कौन है यार इन लोग इसमें डीमन स्लेयर में ही है जो हर बार बच जाता है, ना पावर है ना कुछ है उस पे, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया तो उसका नाम। तलवार बनाता है। अरे वो अभी लास्ट में जिनेत्सु को कवर कर रहा होता है, ध्यान रख रहा होता है। अरे वो लेडी टोमोयो का नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो टमायो नहीं, का डीमन बेटा। स्लेयर, तो जो डीमन दूसरा स्लेयर। बनता है डीमन अच्छा हाँ, स्लेयर वो जो है, समझ गया समझ गया समझ गया, हाँ वो वो हर बार बंदा। बचता है खाली। हाँ, हाँ मुराता सा है, क्या नाम है उसका, मुराटा ही, पता नहीं क्या जो नाम। सेव कर रहा है जिनेत्सु को। हाँ 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 जिनेत्सु, हाँ। वही, मुझे तो जो लड़ रहा है जेनित्सु। हाँ मुझे तो असली मजा तब आता है जब जिनेत्सु उसको मार के फिर जाके लेटता और फिर रोने लग जाता उसके पीछे कि तूने मुझे बचा लिया है, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी, अब मेरे पीछे, मैं तेरे पीछे रहूंगा ऐसे करके। भाई मैं तो और पागल हो जाता अगर वो हो जाता कि जिनेत्सु फिर से क्लिक का बाहर निकला उसमें से। हाँ, अब नहीं नहीं, वही पर ना, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, अब अब तो वो तो आंख ऑब्वियसली खोल नहीं नहीं पाएगी होगा। और उसमें। पता है अपन तीनों की, अब मेरी बात सुनना ठीक है, अपन तीनों ने बहुत अलग अलग उसमें देखा, बट अपनी रेटिंग कितनी सिमिलर है तुम ये सोचो। तो यानी हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट हूँ, तुम लोग नहीं हो अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट, तुम ये क्यों नहीं 7 और समझ रहे 8 हो? में बहुत मैंने तो डिफरेंस बोला है। ही है, तुम लोग कैसे हो सकता है, तुम लोग कैसे हो सकता ही है, देख, मैंने तो बोला ही है। इसने मेरा 8 रेटिंग दी है, इसको तो इतनी बढ़िया लगी है मूवी, इसने मेरे को 8 तो क्यों दी बहुत है? मजा 9 आया। तो देता, कम मैं से कम तो इस 9.5 तो वीकेंड देता। वापस जाऊंगा देखने ताकि तो मैं यार, अगर वो बी चीज अगर देख आप ऑनेस्ट पाऊँ। मेरा विद योर आपकी थिंग। फेवरेट चीज को 8 रेटिंग दे रहे हो, तो हाँ, नहीं क्योंकि भाई मैं अगर उसके अंदर इन मेरे को लोगों ने देखो जैसे, जस्टिस नहीं दी उसको, जिनेचु नहीं को। नहीं, भाई अब मेरी सिंपल बात दो सुनो, पॉइंट मैंने उसी के वन काट दिए पीस के लिए ना, क्योंकि मैं जैसे ऐसे मैं कैमरा ऐसे लेके बैठा हुआ था ऐसे कॉल कि अब करता हूँ। जिनेत्सु गिरता हुआ दिखेगा और उसकी रील कटेगी, जिनेत्सु ऐसे गिरता हुआ दिखेगा, रील कटेगी, और मैं ऐसे देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ और मैं चिल्लाने के लिए एकदम रेडी हूँ, यहाँ तक आवाज है मेरी, ठीक है, और फट से जिनेत्सु ऐसे नीचे उड़ता हुआ दिखता है। मैंने कहा हटाओ इसको, क्या मतलब है, वहीं 2 पॉइंट कट गए मेन थे बात इनके। वही ना कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि हुआ क्या है उस फाइट में, आपको समझ में ही नहीं आता है, आप ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कि इतना हाइप्ड कैसे दिखा सकते हैं। उस फाइट को 10 मिनट तो खींचो यार, 10 मिनट तो खींचो कम से कम। आप अकाजा की स्टोरी से 10 मिनट जेनित्सु को दे देते, मैं बहुत खुश होती, मैं कंप्लेन ही नहीं करती, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करती मैं। यार एकदम आप एकदम। उस बंदे को, आप उस बंदे को जो अपर मून बना है उसको, ऑलरेडी वो एज ए ह्यूमन बहुत पावरफुल है, प्लस उसका ब्लड डीमन आर्ट भी है, आप उसको उस बंदे से लड़ा रहे हो जो अब तक सोते सोते लड़ता आया है हर फाइट में, ठीक है, ऐसे नहीं है, सो रहा है वो अब तक हर फाइट में। जिनेत्सु में पावर तो है, ठीक है, ऐसे नहीं है, आप नहीं पूरा नहीं, डिस्कार्ड ही अरे कर मैं दे रहे हो समझ उसको। गई पावर है, तो क्या इतनी पावर थोड़ी है कि तुम एक बार तलवार निकालोगे और मार डालोगे, वो भी तलवार नहीं आपकी निकलती है। इमेजिनरी, आपने फॉर्म क्रिएट करी है, 7th फॉर्म आपने इमेजिनरी फॉर्म क्रिएट करी है, उसमें आप हरा दोगे उसको, कैसी बात कर दी यार ये, कोई लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे। चलो मैं समझती हूँ कि एनीमे में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी। और ये जो बोल रहे हैं कि डीमन स्लेयर, मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी जो 8 रेटिंग दे रहे हैं, अगर मुझे कोई कह देना कि वन पीस की पेसिंग में प्रॉब्लम है, मैं अभी लड़ने को तैयार हूँ वन पीस की पेसिंग के लिए, जबकि मुझे पता है प्रॉब्लम है, फिर भी बहुत बहुत मस्त पिक्चर है भाई, एक मैं नंबर। एडमिट नहीं करूंगी कभी भी कि वन पीस की पेसिंग में प्रॉब्लम है। और क्या पता मैं भी और वही पता कर है, रहा हूँ। कोर्स ऑफ इसको क्या बोलते हैं, एनिमेशन जो था ना, वो पीक हुआ है, एक्चुअली पीक हुआ है इस सीरीज नहीं में। अभी नहीं तक का जितने भी एनिमेशन आए हैं नहीं उसमें नहीं, सबसे एनिमेशन भयंकर पीक है, एनिमेशन। एनिमेशन के लिए मैं मतलब लड़ाई करूंगी ही नहीं, मैं इतना 7 रेटिंग एनिमेशन की वजह से ही दे रही हूँ, शायद 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 शायद, अभी भी शायद बोल रही हूँ मैं। अटैक मत करने लग जाना, ठीक है, शायद बोला क्योंकि है मेरा मैंने। ना, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मेरे को तो गुस्सा इसीलिए है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जेनित्सु। इस पूरी सीरीज में सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरा जेनित्सु है। और हाँ, तुमने उसी को छुपा दिया यार, गलत किया है, बस बस दिक्कत यही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेजोरिटी 90% जनता अगर ये सीरीज कवर देखने कवर गई दिखाना, है, अपना फोन का कवर दिखाना लोगों को। और हाँ ये देखो, हाँ, मांगा। तो क्या अब वो, कैरेक्टर है यार, क्या क्या कैरेक्टर है ये, सोचो और आप, मुझे मतलब ऐसा एकदम लगता है लूजर कि काफी कैरेक्टर। लोगों का, हाँ यार, काफी लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है यार, काफी लोगों का फेवरेट अरे क्योंकि कैरेक्टर सब है। रिलेट करते हैं ना इससे। हाँ, पर हर ठीक कोई है लूजर अपनी, है, हर कोई रिलेट कर जाता है। नहीं मैं यार, तो हम तो यही बोलेंगे, हम्म, मस्त आराम से, अब तूने हाई क्यों छोड़ा था बीच में, हाई क्यों दे अब कंप्लीट आईक्यू कर, वापस ठीक है। रीस्टार्ट करते हैं। मैं देख रहा हूँ